2-3 बार ऐसा किया ना। हाँ वो वही टाइम है, वही दिन है। आता रात को ही है। आता आता रात को आता है। वो ज़्यादा उसमें लेना। नहीं ले रहे हैं। हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ, और आप सबकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वाली क्लिप्स जो मेरे पिछली वीडियो की है, जहाँ से मैंने पिछला वीडियो ख़त्म किया हुआ है, इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने और स्मायरा ने मिलकर जो वो बढ़िया से एक सैंडविच बनाए हैं आलू के, और साथ में हमने भटूरू बनाए हैं। तो ये हमारा पिछले ब्लॉग का क्लिप्स है। अगर आपने नहीं देखा है मेरा ब्लॉग हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो इसमें हमने बहुत ही टेस्टी सा खाना बनाया मैंने और स्मायरा ने मिलकर। और स्मायरा का ये फेवरेट काम है कि वो आलू का मिक्सचर जो मतलब मिक्स करने में बड़ी खुश रहती और बड़े मज़े से खुशी से जो भी मिक्स करने वाला काम होना तो स्मायरा बोलती कि मैं ही करूँगी। तो जी, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरा वीडियो जो है ये ब्लॉग देख सकते हैं। और साथ में हमने भटूरू बनाए हैं। तो ये पिछली क्लिप्स है मेरी। और रात को था ये हमारा डिनर। रात को हमने बनाए थे ये मिक्स से ऐसी बिरयानी टाइप चावल, और साथ में अरहर की दाल जो स्मायरा के पापा की फरमाइश थी। फिर खाना वाना खाकर हम मज़े से जो वो सो गए थे। जल्दी हमने जो वो डिनर कर लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे है हमारा आज। नेक्स्ट डे जो है वो हम जा रहे हैं स्मायरा को छोड़ने, स्मायरा की यूनिवर्सिटी। तो हम सुबह सुबह ही उठ गए और मैं और स्मायरा हम रेडी हो रहे हैं। स्मायरा के पापा भी रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं स्मायरा की जो वो सबसे पहले जो वो गुत्त कर रही हूँ। मतलब बाकी चीज़ें तो हमने थोड़ी बहुत कुछ कर ली हैं और कुछ करनी है। खाना वाना आज हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सुबह जल्दी छोड़ने जो इसको निकलना है। हमने दूर जाना होता है और फिर हमें छोड़कर वापस भी आना होता है। तो हम जो वो उस हिसाब से जो वो रेडी हो रहे हैं। तो स्मायरा की अच्छी सी जो गुत्त मैं कर दूंगी, ऐसी वाली फ्रेंच गुत्त जो वो हमेशा ही जो जब स्मायरा स्कूल जाती थी तो ये वाली गुत्त जो वो स्मायरा को मैं रोज़ करती थी। और अब तो स्मायरा यूनिवर्सिटी चली गई है तो वहाँ पर वो खुद ही जो पोनी गुत जो भी है वो करती है। बट इस वाली गुत को वो मिस कर रही थी। तो उसने स्मायरा ने बोला कि मम्मा ये वाली गुत आज मेरे को कर दो, क्योंकि जब भी ये 12th तक इसको 10th के बाद 11th 12th में मैं 2 साल मैंने इसको यही वाली गुत जो वो डेली करके दी है। डेली करती थी इसको मैं। तो इस गुत्त से के करने से ना गर्मियों में बड़ा फ़ायदा रहता है कि बाल एक तो बंधे रहते हैं, बिखरते नहीं हैं, और गर्मी बहुत कम लगती है और देखने में भी स्टाइलिश लगती है। ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा लगता है और स्मायरा के ऊपर जचता भी खूब है। पर स्मायरा को देखिए अपना लगा, और जब मैं करती हूँ ना ये आगे से ऐसे ऐसे करती रहती है, ऐसे ऐसे आगे तो मेरे को बड़ा इससे ये लगता है कि क्यों करती रहती है, जब मैं कर दूँगी ना तब करती रही जो करना है। तो इस तरह से मैंने इसकी गुत्त कर ली। और स्मायरा जी ने रबड़ नहीं लिया है तो मैं जा रही हूँ अभी स्मायरा का रबड़ लेके आती हूँ। अभी देख रही हूँ कि स्मायरा ने जो रबड़ पहले खोल के रखा हुआ वो कहाँ पर रखा हुआ, तो वो मेरे को मिल गया। स्मायरा जी ने बाथरूम में रखा हुआ था तो मैंने स्मायरा के पास दिया और स्मायरा ने जो अपनी गुत्त में लगा लिया और थोड़ी सी इसको लूज़ कर दिए गुत्त को। तो जी हमारा हेयर स्टाइल जो स्मायरा का हो चुका है फाइनली, ऐसी लंबी सी गुत्त ये मेरे पुत्र की। और अब इसको मैंने लगा दिया कुमकुम का टीका, जो इसकी नानी ने टीका दिया है वो लगा दिया। और अब हम लोग रख लेंगे सामान। गाड़ी में सामान तो खूब भर दिया हमने।
बाकी छोटे मोटे लिफाफे थे। एक गद्दा लेके जा रहे हैं स्मायरा को, तो गद्दा हमने रात को ही एडजस्ट कर दिया था, उसकी क्लिप्स नहीं बनाई मैंने, क्योंकि थोड़ी मेमोरी का वो था, मेरा मेमोरी जो फ़ोन की शूट कर करके फुल हो जा रही है। तो गद्दा रखा है बीच में, जैसे मेरे को लगेगा गाड़ी में कि हाँ अभी जो है वो मैं शूट कर रही हूँ, तो उस टाइम मैं आपको क्लिप्स जो बता दूँगी इसकी गद्दे की, कैसे हमने एडजस्ट किया है। और स्मायरा अपनी दादी से मिल रही है, दादी को बाय बोल रही है स्मायरा। और हमने गाड़ी में सामान जो भी है वो सारा सेट कर दिया। स्मायरा के पापा भी रेडी हो गए हैं, तो मेरे को यहाँ पे पानी की बोतल वगैरह बची है वो भर देती हूँ मैं, ताकि हमें रास्ते में पानी वगैरह पीने में, गर्मियों में जो है ना पानी वगैरह पीने में जो थोड़ा अच्छा रहे। तो मैंने पानी की बोतल्स वगैरह भर ली, स्मायरा अपनी तैयारी कर ली, और स्मायरा ने अपने दादा से भी मिल लिया। दादा दादी ने जो इंस्ट्रक्शन दी स्मायरा ने सुनी, और फिर दादा को गुड बाय, दादी को गुड बाय बोल दिया हमने, और हम निकल आए बाहर। तो ये हमारी गाड़ी लगी हुई है, तो अब देखते हैं कि गाड़ी में कैसे बैठते हैं। पहले तो मेरा ये था कि मैं पीछे बैठ जाऊंगी और स्मायरा और हमारे पापा आगे बैठ जाएंगे, फिर मेरे को ना पीछे बैठने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं सोचा अब कैसे बैठूं पीछे, फिर मैंने ऐसे देखिए गद्दा कैसे रखा हुआ है हमने, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर ऐसे पीछे को फैला के रखा हुआ है देखिए, और मतलब पिछली सीट जो हमने लिटा दी है, और ऐसे करके गद्दा रखा हुआ है। गाड़ी थोड़ी सी हमारी छोटी, फिर भी हमने ये एडजस्ट कर लिया है, सिर के ऊपर आ रहा है पूरा गद्दा। और इस तरह बाय बोलकर हम दोनों जो इकट्ठे बैठ गए एक ही सीट में। मैं बैठी पहले, फिर बैठ गई स्मायरा मेरी गोदी में, थोड़ा सा स्पेस बना। गाड़ी का पंचर हो गया है, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, और हम यहाँ पर मोड़ पर खड़े हैं, मोड़ के ऊपर खड़े हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ का व्यू देख लीजिए, ये स्मायरा जी खड़ी हैं। क्या हुआ, जैसे हम आधे रास्ते में पहुंचे ना, हमारी गाड़ी का जो वो टायर पंचर हो गया, और हम तो घबरा गए एकदम से, टायर पूरा बैठ गया। और किसी ने हमें पीछे से बोला कि आपकी गाड़ी का टायर जो वो पंचर हो चुका है। तब हम, और ये तब ना आवाज़ भी करने लग पड़ी, पता नहीं क्या हुआ एकदम से। और यहाँ पर इतने पूरा ऐसे जंगल जैसा एरिया यहाँ पर ये सामने हमें जो दुकान सामने दिख गई। थैंक गॉड, माता का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्रिया माता का कि माता रानी ने हमारी हेल्प की कि ऐसे ही जगह पर हमारा टायर पंचर हुआ कि हमें जो वो सामने अवेलेबल हो गए टायर पर वो चेंज करने वाले। तो खुद करते तो पता नहीं कैसे कैसे होता, कर तो लेते, पर ये कि सारा सामान भी हमारा जो वो हम रखाए थे, क्योंकि गद्दा डाला हुआ था, सामान डाला हुआ था पीछे स्मायरा का। तो फिर हमने सारा जो गाड़ी का सामान होता है पंचर वगैरह का, वो सब हमने निकाल दिया था। और फिर पर देखा ना कैसा यहाँ मोड़ है, और सामने अगले पिछले मोड़ पर जो पंचर है, पंचर वाली दुकान थी। तो फिर वो पंचर वाली दुकान भैया को हम फटाफट से बुला के लेके आए, मैं और स्मायरा। और स्मायरा के पापा ने यहाँ गाड़ी के टायर के पीछे वो पत्थर वगैरह लगा दिया। तो फिर इस तरह ऐसे हमने मस्ती बस्ती कर ली। तब तक मौसम बहुत अच्छा था, यहाँ थोड़ा सा पानी साइड में चला हुआ था, और बहुत ही प्यारा जो मौसम है। तो इस तरह जी हम फिर अपना सामान रख कर चल पड़े, और रास्ते में हमें फिर लगी प्यास, हमारा पानी जो वो ख़त्म हो चुका था। तो हमने फिर यहाँ पर जो पानी भर लिया, और बड़े अच्छा ठंडा ठंडा पानी ना, नेचुरल सोर्स है ये पानी के ना। और हमने पानी पहले अच्छे से पी लिया, फ्रेश पानी, ऐसे ठंडा पानी लग, गर्मियों में ऐसे ठंडा पानी नेचुरल पानी मिल जाए तो क्या ही बात है। फ्रिज का पानी पीने से तो अच्छा है ये नेचुरल पानी। यार यहाँ के लोगों को काफ़ी मज़ा है ये ना, जब चाहें जब ठंडा पानी ले सकते हैं। हम तो हैंडपम्प का पीते हैं, वैसे वो भी ऐसा ही होता है, पर वो टाइम का मिलता है कि हमें 2 टाइम मिलेगा। और इस तरह जी पानी वानी पीकर हम फिर निकल पड़े, गाड़ी में बैठ गए हम
और फिर निकल पड़े। ऐसे मौसम आज बहुत अच्छा। और रास्ते में एक दिख गई दीदी जो मूलियाँ बेच रही थी। और मूलियाँ आजकल के देखिए, आजकल के टाइम में मूलियाँ ऐसी फ्रेश मूलियाँ ना बहुत ही अच्छी जूसी लग रही थी। वैसे तो वो 40 रुपए की 1 किलो दे रही थी, पर एक किलो तो वो बोलती कि 100 रुपए की आप 3 किलो ले लो। फिर हमने सिर्फ 1 किलो ली और बहुत ही टेस्टी जूसी सी मूली। और देखिए चलते चलते हम पहुंच गए यहाँ पर। ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लैंडस्लाइडिंग टाइप एक बादल फटा था यहाँ पर 2-3 साल पहले। तो ये वाला सारा एरिया जैसे खंडर जैसा ही बन गया। देखिए अभी भी इसमें ना कुछ भी उगा नहीं है, प्लांटेशन मतलब कुछ भी ऐसे पेड़ पौधे छोटे मोटे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर जो वो बादल फटता हुआ आया था और ये सारी जो ऐसे मिट्टी जो वो नीचे को बह गई थी ऐसे बिल्कुल। तो ये वाला वो एरिया है जहाँ पर हमने खड़े होके तो नहीं देखा, हम गाड़ी में ही चलते चलते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है तो हमने खड़े नहीं हुए हम। और बस ऐसे गाड़ी से हमने सारा एरिया को देखा। यहाँ की मिट्टी देखिए ऐसी है, बीच में लाल है और बीच छोटी छोटी कंक्रीट है। यहाँ की मैंने आइडिया लगाया कि यहाँ की पहाड़ी ना ज़्यादा सख्त नहीं, तभी यहाँ ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है। तो मेरे हिसाब से तो ये था। तो फिर तो वही हमने देखी गद्दा कैसे हमारा दिख रहा है ना, ऊपर हमारे सिर के ऊपर गद्दा है और हम दोनों एक सीट में बैठे हैं, मैं और इस्माइल। चलो तो जी रास्ते में हमें यहाँ ढाबा दिख गया और हम यहाँ रुक गए खाना खाने के लिए। ढाबे का खाना आपको पता ही है, फ्रेश होता है और टेस्टी होता है, लेस ऑयल होता है। तो हमने भी खाने का ऑर्डर दे दिया। ठंडा पानी है, ठंडा पानी है, हम नहीं ले रहे हैं। हाँ जी 3 प्याज देने और दोगे, एक और दे दिया प्याज, 1 प्लेट दे दिया। मिर्ची कड़ी ये ज्यादा चला प्याज दे दो, खीरा नहीं चला नहीं ले हो तो प्याज देने बोलो। ये कितनी है नन्नू खा ले आने दो। तो इस तरह जी मेरे को बहुत ही टेस्टी और लेस ऑयल खाना लगा, बहुत अच्छा से घर की तरह जैसे लाइट लाइट खाना हम लोग बनाते हैं वैसा खाना। राजमा, दाल मखनी और साथ में ये है मूंग की दाल जो ओरी वाली होती है ना, वो है साथ में। और ये भी बहुत ही टेस्टी लगी हमें खाने में। और बहुत ही अच्छा खाना, सिंपल खाना और बड़े अच्छे से गर्मा गर्म खाना जो वो जैसे घर में एक एक कड़छी सर्व करके देते हैं ना वैसे दे रहे थे। ये मतलब एक दाल दे रहे थे, फिर बाद में दूसरी दाल दे रहे थे और अच्छी सर्विस थी इनकी। तो मज़ा आ गया खाना खाने का। चीनी मत दे तो वह खाना वाना खा के फिर हम बैठ के गाड़ी में और चल पड़े फिर अपने डेस्टिनेशन की। और ये कि मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी। आज ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, गर्मी में धूप हो तो सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। तो गाने वाने सुनते सुनते हम पहुंच गए मंडी में। और मंडी में देखिए यहाँ पे मंडी की ब्यास नदी जो वो खूब ज़ोरों शोरों से जो बहुत ही तेज़ प्रवाह में आज भी बह रही है। और मतलब हम खड़े होके तो शूट नहीं कर सके क्योंकि हमें आना होता वापस और मायरा का वहाँ जाकर थोड़ी सेटिंग भी करनी होती है। तो सारा हमने ना थोड़ा सा गाड़ी से ही थोड़ा शूट कर लिया। और देखिए बाज़ार, आज है संडे तो फिर ये जो बाज़ार है ना ये भी जो बंद है। और तो ऐसे बाज़ार लग रहा है ना जैसे शिमला का बाज़ार है। शिमला में तब गई थी जब मैं 9th क्लास में थी, तो उसके बाद तो नहीं गई, पर तब का मेरे को याद आ रहा कि ऐसा ही शिमला का बाज़ार है बिल्कुल ऐसे। बीच में तंग सा रोड और साथ में 2 दुकानें से जो माल रोड के ऊपर या माल रोड की ऐसा वाला ही एरिया जो शिमला का है बस स्टैंड के ऊपर वाली साइड में।
अभी तो पता नहीं कैसा होगा, बट मैं कब कितने टाइम की पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं 9th क्लास में थी। अभी तो मेरे बच्चे भी जो यूनिवर्सिटी जाने लग पड़े हैं, तो उस टाइम तो शिमला बहुत पीसफुल था। और देखिए ये सारा एरिया, अब थोड़े से वाइड रोड जो यहाँ पर चल पड़े। हम मंडी से थोड़ा सा आगे निकल आए, यहाँ पे खुले खुले जो रोड हैं, और हम यहाँ पर पहुँच गए स्मायरा के यूनिवर्सिटी में। स्मायरा को छोड़कर फिर हम जी वापस आ गए यहाँ पर, और वापस आते टाइम फिर हमें लग पड़ी थी भूख। तो वहाँ पर स्मायरा के वहाँ चाय वाय पी, और बस और कुछ नहीं खाया हमने। और यहाँ वापस आकर फिर हमने खाई यहाँ पे मक्की। रास्ते में मक्की ली मैंने और तेजल के पापा ने, स्मायरा के पापा ने। तो मक्की खाते खाते फिर हम बैठ गए फिर से गाड़ी में और आ गए वापस फिर से घर की। और तो कुछ मक्की हमने वहाँ पे बैठ के खा ली, और कुछ फिर हमने सोचा कि चलिए अब निकलते हैं, घर पहुँचना है। 5 बज चुके थे हमें यहीं पर। तो फिर सफ़र जो वो अभी हमें पूरा का पूरा वैसे ही था। तो देखिए थोड़ा सा और मैंने मंडी को लेने की कोशिश की है इस साइड से। पहले जो पिछला वाला जब पहुँच जाते टाइम स्मायरा ने शूट किया था, और ये मैं शूट कर रही हूँ। तो देखिए मंडी के सारे घर दिख रहे हैं, और नीचे ब्यास नदी जो बहती दिख रही है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू, और साथ में ये शिव जी का मंदिर सामने दिख रहा है। जो जब भी यहाँ पे बाढ़ आती है तो शिव जी का मंदिर ऐसे पूरा डूब जाता है। ये बस जो शिव जी की जो त्रिशूल है और उनकी जो मूर्ति का जो सिर है वो बचता है, बाकी सब डूबा होता है। और मैं यही सोच रही थी जाते जाते कि कैसे लोग देखिए यहाँ पर रहते हैं, और जब व्यास अपने रुद्र रूप में आती है तो कितना बड़ा वो ऐसे यहाँ पर पूरा फैलाव अपना पूरा फैला देती है, और कैसे रुद्र रूप लेकर सबको ना डराती है। ऐसे वो चीज़ जो मेरे को ना सोच के ऐसे जहन में कि कैसे ये लोग जो वो यहाँ पर सरवाइव करते हैं। बहुत ही मुश्किल है, मतलब बरसात का जो टाइम होता है इनके लिए बहुत क्रूशिश होता है। तो ये सब बातें सोच कर ही मैं शूट कर रही थी, और साथ में ना यहाँ इसकी ब्यास को जितना मेरे को व्यू दिख रहा था देखे जा रही थी, शूट करते जा रही थी। रात को आया, पानी पूरी कुछ भी नहीं था। मतलब वो रेड़ी चली, रेड़ी मिट्टी चली, आस्ते आस्ते आए। हाँ 12 बजे तक हम गया गाड़ी में, वो पीछे से बस आता उसमें जाते थे हम जाते थे लैंटर डालना डेली। हाँ अच्छा हम सिर्फ ऐसे घर में पहुंच गए, 5 मिनट हुए था। अच्छा यहाँ से निकले आप? हाँ जी। अच्छा यहीं से निकले? और जूनानगर से आया हम। अच्छा घर कहाँ? तो घर हमारा यहाँ है जूनानगर, लैंटर डाले हमने। अच्छा वहाँ से आए और घर पहुँचे। और भी हुई थी मौतें? नहीं, जो कार वगैरह? वो कार ऐसे गाड़ी था ना बस। हाँ ऐसे ऊपर पता नहीं क्या सा किया, वो छत से ऊपर, बस का छत ऊपर चढ़े वो कार है। वो भी नहीं मिली? अच्छा यहाँ है बहुत गाड़ियाँ। अच्छा पीछे साल ऐसा पहले डाला पूरा है ना उसमें लगे। हाँ। पहले को नीचे किया, नीचे से फिर ऊपर आ गया। हाँ। अच्छा नहीं पीछे भी कलोड़ा ऐसा काम है। अच्छा वो गाड़ी का यहाँ से बहुत किया वो बड़ी बसें गई हैं। अच्छा बढ़िया होनी होगी थे ना। जूनानगर का PN ना वो इस बस में था, जूनानगर को जा रहा था। उसका ना डेड बॉडी मिली भी नहीं मिला। अच्छा कुछ भी नहीं मिला ना, मतलब बड़ा नुकसान हुआ था। ओ बहुत हुआ। चलो ये चाहता है पहले भी किया ना। हाँ वही दिन होता है, वही टाइम होता है इसका है। हाँ ये पता नहीं बचा गया है। अच्छा ऐसा होता है? हाँ जी, ये जाएगा 20 साल से। उस दिन आएगा तो आपने देख सुन के जाना चाहिए इस रोड में। अच्छा कौन सा दिन होता है ये? पता नहीं कितना 2-3 बार ऐसा किया ना। हाँ वो वही टाइम है, वही दिन है। आता रात को ही है? आता रात को आता है। अच्छा रात को आता है। हाँ जी। अच्छा चलो ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक।
तो आते आते रास्ते में जब हम वापस आ रहे थे घर को ना, तो उसी जगह पर जहाँ पर बहुत बड़ा बादल फटा था 2-3 साल पहले, एग्जैक्ट डेट मेरे को पता नहीं है, पर बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था। कई बसें जो यहाँ बह गई थी और बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी, बेचारे लोग मिले भी नहीं थे। इतना बुरा हादसा जो यहाँ मंडी के और जोगिंद्रनगर के बीच में हुआ था, ये लैंडस्लाइडिंग हुई थी। लैंडस्लाइडिंग बादल फटा था और रात को ही आया था। तो इस आंटी ने बताया कि यहाँ ये 20 साल से ऐसा हो रहा है कि रात को 10 बजे आता है, ये ऐसे बादल यहाँ फटता है और यहाँ से होकर वो जो मलबा निकलता है ना, ऐसे बहुत ही तेज बहाव से ना, रौद्र रूप से निकलता है वो। तो 10 बजे होता है, उसी दिन को आता है और उसी डेट को आता है। तो ये सुनकर हम बहुत ही अचंभित हुए। हमने पहली बार, बाकी न्यूज़ तो हमने सुनी है कि ऐसा बादल फटा, ये बहुत सारी मौतें हैं, बहुत सुना, बट आगे से यहाँ से किसी ने भी आना हो, अगर जो मेरा वीडियो देख रहा है, ये मैसेज दूसरों को भी दें, मेरा वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। जो यहाँ से जाते हैं ना, तो वो इस डेट को, इस टाइम को, मतलब यहाँ से होकर ना निकलें। तो इस तरह जी हम पहुँच गए थे घर में और मॉर्निंग हमारी ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग हो चुकी है। और यहाँ चिड़ियों को जो मैंने सुबह सुबह दाना डाल दिया है, धुली मूंगी की दाल, लाल मसूर की दाल और चावल और साथ में हरी मूंग जो मिक्स करके जो है मैंने कबूतरों को भी डाल दिया और चिड़ियों को भी डाल दिया। तो यहाँ पर कबूतर जो खाना खाने आते हैं, और अगर हमने नहीं डाला हो ना, तो वो आकर यहाँ पर बैठते हैं, घूमते हैं, और ऐसे चिड़ियाँ भी बार बार यहाँ पे आकर बैठती हैं। उनको पता है कि यहाँ दाना डलता है, तो बैठती हैं, और फिर नहीं हो तो फिर चला जाता है। और ये देखकर ना मेरे को बड़ा हंसी आती है। और फिर अगर मैंने नहीं डाला हो, अगर यहाँ बरामदे में कभी मैं बैठी हूँ, तो फिर ये देख कर ना फिर मैं जाती हूँ और इनको चावल वगैरह डालती हूँ, फिर एकदम से खाने आ जाती है। बड़ी खुशी मिलती है मेरे को ये देखकर। और जी हम कल सफ़र करके आए हैं, तो सुबह सुबह इन्होंने बोला कि हम लेमन टी पी लेते हैं, क्योंकि सफ़र करके ना बहुत ही, कल सारा दिन हमारा सफ़र में निकल गया। इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, रात तक थी, हिलने तक का भी वो नहीं होता है। ऐसे दिल्ली तक का सफ़र हमें जो वो हो जाता है ये। और फिर इस तरह लेमन टी हमने बनाई और स्माइरा तेजल के पापा ने डाल दी लेमन टी। और यहाँ स्माइरा के दादा कर रहे हैं योगा, और दादा वगैरह, स्माइरा के दादा दादी तो दूसरी दूध वाली चाय पीते हैं। और देखिए चिड़ियाँ जो वो खाना खाने जो है आ गई हैं। उस टाइम जब मैंने डाला तो 3 ही कबूतर थे, अब सारी छोटी बड़ी चिड़ियाँ जो सब आ रही हैं और एक दूसरे को ना कैसे भगाते हैं कि मैं खाऊँगा मैं खाऊँगा। और इनकी ये चीज़ देखने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है। और एक दूसरे को जो भगाते हैं वो ये ना, तो ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को देखने में इनका ना, और मज़ा आता है। ऐसे बड़ा अच्छा इनके साथ ना टाइम पास हो जाता है। थोड़ी सी मैं बाहर निकली ना, तो ये मेरी आवाज़ सुनकर ही जो वो उड़ गए चिड़िया। पर ये चल, जब मैं अंदर जाऊंगी तो फिर से आ जाएंगी। तो फिर लेमन टी मैंने इनको दे दी और यहाँ रूम में बैठकर ये लेमन टी पी रहे हैं। और हमने थोड़ा सा डिस्कस किया फिर से उस हादसे के बारे में कि ऐसे वो बादल फटा था वहाँ पर और कितना बड़ा नुकसान हुआ था, कितने लोग जो वहाँ पर वो हो गए थे। तो बड़ा वो ना, बड़ा ज़्यादा वो दुख होता है उस चीज़ को। और आंटी से सुनी जो बातें हैं ना, उससे तो हमें और भी ज़्यादा थोड़ा सा ना ऐसे डर लगी कि यार ये एरिया, रोड भी ऐसे छोटे छोटे हैं ना। वैसे तो यहाँ 4 लेन बनने वाला भी, पर इतनी ज़्यादा बरसात में तो नुकसान होता ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती, बादल फटते हैं बहुत। ये एरिया जो है ना, थोड़ा बहुत ही ऐसे डेंजर से भरा हुआ एरिया है। रोड भी छोटे छोटे हैं और पहाड़ियाँ इतनी कच्ची कच्ची पहाड़ियाँ, देखने से पता चल जाता है ये। तो इस तरह हमने थोड़ी सी बातें की, लेमन टी पी, और फिर आ गई मैं किचन में। तो मैंने ये ना, ये 2 करेले जो वो सुबह सुबह मेरे को दिखे थे, तो मैंने अपने करेले हैं ये तोड़े मैंने। तभी इतने थोड़े से हैं, छोटू से थोड़े से करेले हैं, क्योंकि 2-3 ही करेले थे ये। एक बारी में अभी 2-3 ही करेले, क्योंकि बरसात बड़ी ज़्यादा हो रही है ना, और बरसात में ना कम लग रहे हैं, और लग रहे हैं तो थोड़े से ना वो सड़ने लग पड़ रहे हैं। पर 1-2 करेले जो अच्छे मिल गए। तो इन्होंने बोला कि कल सारा दिन सफ़र किया है तो लेमन टी पी ली, हल्का सा लाइट सा। और फिर ये हमने लाइट ही वो धुली मूंगी की दाल होती है ना, तो ये अच्छी लगती है। कहीं सफ़र से आए ना तो अगले दिन ये खा लेना तो अच्छी रहती है, ताकत भी देती है। धुली मूंगी और लाल मसूर मिक्स करके जो मैंने दाल बनाई है, थोड़ा सा इनको घी डाल दिया। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा।